मैं रत्नेश पांडे वाराणसी का निवासी हूं तथा वर्तमान में वरिष्ठ भूगर्भ वैज्ञानिक के पद पर अफ्रीका में 14 वर्षों से कार्यरत हूं। वैसे मेरे जीवन की प्रोफेशन यात्रा साल 2003 में 25 साल की उम्र से शुरू हो गई थी, जब मैंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री साल 2003 में कंप्लीट की थी। 31 साल की उम्र में अफ्रीका आने से पहले अफ्रीका के मेरे नियोक्ता द्वारा मुझे ये क्लियर कर दिया गया था कि अफ्रीका में जिस प्राकृतिक तेल एवं गैस सर्वे प्रोजेक्ट पर मुझे काम करने के लिए बुलाया जा रहा है, वह अफ्रीका के सबसे घने सवाना जंगल, खतरनाक नदी नाले एवं दलदली इलाकों से भरा पड़ा है, और जहां पर हिंसक जंगली जानवरों, खतरनाक सरीसृपों, विषैले सांपों के साथ साथ अफ्रीका की प्राचीनतम आदिम जनजातियां भी निवास करती है। तब मेरे दिमाग में एक विचार कौंधा कि जब जंगली एरिया में सर्वे कार्य के लिए जा ही रहे हैं, जहां पर मुझे अफ्रीका की सबसे प्राचीनतम आदिम जनजातियों को भी देखने का मौका मिलेगा, तो क्यों न सर्वे कार्य के साथ साथ वहां पर रहने वाली अफ्रीका की इन आदिम जनजातियों की संस्कृति, उनकी जीवन शैली और उनके व्यवहार को दुनिया के सामने लाया जाए, जो कि सभ्य दुनिया के लिए अब तक अबूझ पहेली रही है। पर इस काम में सबसे बड़ी बाधा थी तो वह थी भाषा की, क्योंकि अफ्रीकी आदिम जनजाति के लोग बहुत ही क्लिष्ट स्वाहिली और जनजातीय भाषा बोलते हैं, जिसे समझना मुझ जैसे गैर अफ्रीकी के लिए बहुत ही कठिन था। तब इसका भी समाधान निकला, और वह यह था कि किसी ऐसे उच्च पढ़े लिखे द्विभाषिया की सेवा ली जाए जो बेहतरीन अंग्रेजी बोलने के साथ साथ अफ्रीकन जनजाति द्वारा बोली जाने वाली क्लिष्ट स्वाहिली एवं जनजातीय भाषा को भी बखूबी जानता हो, और जो मेरे एवं आदिम जनजातियों के मध्य संवाद कायम करने का काम कर सके और मेरे द्वारा अफ्रीकन आदिम जनजातियों से पूछे गए प्रश्नों को उन जनजातियों को उनकी भाषा में बता सके, और जनजातियों से प्राप्त उत्तर को मुझे अंग्रेजी में कन्वर्ट कर सुना सके, और इस तरह से द्विभाषिया की एंट्री हमारे सर्वे क्रू में मुझे सपोर्ट करने के लिए हुई। द्विभाषिया के तौर पर इन अफ्रीकन लड़कियों को सिलेक्ट करने का एक और भी महत्वपूर्ण कारण था, और वो ये था कि ये अफ्रीकन द्विभाषिया लड़कियां भारतीय व्यंजन बनाने में सिद्धहस्त थी, जिससे इनके साथ जंगल का सफर पिकनिक जैसा हो जाता था, क्योंकि इनके द्वारा जंगल के पड़ाव में लजीज भारतीय व्यंजन तैयार किया जाता था। ये द्विभाषिया ही रहे हैं जिनके बदौलत ही मैं अफ्रीका के जंगलों में हमारे सर्वे ऑथराइज्ड एरिया में रहने वाले 22 तरह के एक दूसरे से एकदम भिन्न प्रकृति, खान पान, संस्कृति एवं जीवन शैली जीने वाले आदिम अफ्रीकन जनजातियों से संपर्क एवं संवाद कायम कर पाया, और अफ्रीका के इन यूनिक प्रकार के 22 आदिम जनजातियों के इलाके में उनके साथ, उनके बीच रहकर उन पर मौलिक जानकारी प्राप्त कर सका।